डियर किड्स, आज हम आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 10 क्लीन सराउंडिंग उसकी रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ। हम सभी को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? हवा की। नो वन कैन लिव विदाउट ब्रीदिंग। कोई भी सांस लिए बिना नहीं रह सकता। विदाउट ब्रीदिंग, सांस लिए बिना नहीं रह सकता। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, दैट प्लांट्स ऑल्सो ब्रीद थ्रू देयर लीव्स। जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं। किसके द्वारा? अपनी पत्तियों के द्वारा। ठीक है। ब्रीदिंग इन क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। जो साफ और ताजा हवा में सांस लेना हमें क्या रखता है? हेल्दी रखता है। अस का मतलब हमें, कीप मैंने मतलब रखना। एयर मीन्स हवा, फ्रेश मीन्स ताजा, क्लीन मीन्स साफ, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। ठीक है कि साफ और ताजी हवा में सांस लेना हमें हेल्दी रखता है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर की तरफ देखो। पीपल आर पासिंग बाय द गार्बेज कवरिंग देयर नोज। जो ये देखो, ये पिक्चर के अंदर ध्यान से देखो क्या है। यहाँ पर सारा कूड़ा करकट है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज। ठीक है। और लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं कैसे? अपनी नोज को कवर करके। किसी ने हैंकी यूज किया हुआ है, किसी ने वैसे ही नोज को क्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और किसी ने हैंड से किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो है इस गार्बेज के पास से क्रॉस कर रहे हैं। आर पासिंग, ठीक है, आर क्रॉसिंग, पासिंग बाय द गार्बेज कवरिंग देयर नोज, अपने नोज को कवर करके। आगे देखो। एयर सराउंडिंग द हीप ऑफ गार्बेज और अ डर्टी ड्रेन गेट्स पॉल्यूटेड एंड स्मेल्स बैड। वो कह रहे हैं कि एयर सराउंडिंग द हीप, हीप क्या होता है? ढेर। हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज होता है कचरा, कचरे का जो ढेर है उसके चारों तरफ की जो हवा होती है। ठीक है। और अ डर्टी ड्रेन, डर्टी ड्रेन क्या होते हैं? जैसे ऐसे गंदे नाले होते हैं, जो गंदे नाले होते हैं ना, ठीक है, गेट्स पॉल्यूटेड, ये प्रदूषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। एंड स्मेल्स बैड, और ये बुरी मतलब गंध देते हैं। ठीक है। वी कैन फॉल इल, हम बीमार हो सकते हैं। इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं, प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। ठीक है। ओपन ड्रेन्स, जो खुले नाले होते हैं, एंड द हीप ऑफ गार्बेज, और जो कूड़े के ढेर होते हैं, हीप का मतलब ढेर, ठीक है, आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। मॉस्किटोज होते हैं मच्छर, हाउस फ्लाइज क्या होती हैं? मक्खियां। मक्खियां और मच्छरों के लिए एक तरह से मतलब उनको एक घर मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर हेल्दी लिविंग, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, आवर सराउंडिंग्स मस्ट बी क्लीन, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है वो साफ होना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू हैव अ प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, यानी उसको नष्ट करने का एक प्रॉपर जो सिस्टम होना चाहिए। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, देखो जैसे हम मार्केट से सब्जी लेके आए तो वो पॉलीथीन जो है वो हम क्या करते हैं? या तो डस्टबिन में डाल देते हैं आमतौर पे घरों में, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उसको, और वो डस्टबिन को भी क्या करते हैं? डस्टबिन बाहर खाली कर देते हैं, लेकिन बाहर से अगर जो है वहां से नहीं उठाया जाएगा, उसको डिस्पोज नहीं किया जाएगा, तो वो कचरा इकट्ठा हो जाता है। इस तरह का जो एरिया है घरों के आसपास इस तरह का बन जाता है। ठीक है। एंड गार्बेज, वो कह रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है और जो कूड़ा करकट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम जरूर होना चाहिए, यानी प्रॉपरली उसको नष्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड यानी सॉलिड वेस्ट, मैं आपको अभी एग्जांपल बताती हूँ, उनको किस तरह से नष्ट किया जाए सॉलिड वेस्ट को। सॉलिड वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द किचन, ऑफिसेज, टॉयलेट्स एंड फैक्ट्रीज। जो सॉलिड वेस्ट होता है, वेस्ट का मतलब होता है जो फालतू का सामान, ठीक है,
वो जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से निकलता है? बेकार, ठीक है। वो बेकार सामान कहाँ से निकलता है? किचन से, ऑफिसेज में, टॉयलेट्स में से, फैक्ट्रीज में से, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सॉलिड वेस्ट का नष्ट करना, प्रॉपरली नष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं सॉलिड वेस्ट यानी जैसे हमने केला खाया, सपोज केला खाया, उसका छिलका जो है उसको उतार के क्या करते हैं? वो खाते तो नहीं ना हम लोग, डस्टबिन में डाल देते हैं, वो क्या हुआ? सॉलिड वेस्ट। अब उसको खत्म करना है, लेकिन सबसे पहले वो बता रहा है कि सॉलिड वेस्ट जो है वो दो तरह का होता है। वेस्ट मटेरियल जो है दो तरह के होते हैं। एक है नंबर 1 बायो, इसको जोड़ के पढ़ना है आपने, दिस इज कॉल्ड BIO बायो। दिस इज DE इसको बोलेंगे ग्रेड, GRAD ग्रेड, एंड दिस इज एबल। क्या बन गया? बायोडिग्रेडेबल। दोबारा से देखो, ये हमारा क्या है? BIO बायो। दिस इज व्हाट? DE को DE बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ग्रेड, GRAD ग्रेड, एंड दिस इज व्हाट? ABLE एबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक तो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो क्या है, सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्टेज दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसी वेस्टेज जो हमारे घरों से निकलती है, जिसको हम नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक तौर पर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्टेज लाइक लेफ्ट ओवर फूड, जैसे बचा हुआ खाना होता है, ठीक है। लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ खाना, जूठा खाना, लेफ्ट ओवर। वेजिटेबल्स, सब्जियां होती हैं जो। फ्रूट पील्स होते हैं छिलका, फल का, फ्रूट का पील, उनके छिलके। पेपर होता है एक। ड्राइड लीव, सूखी पत्तियां होती हैं, जब जिन घरों में पेड़ लगे होते हैं तो उनकी पत्तियां डेली कॉन्टिन्यू जो है वो गिरती रहती हैं। एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, पशुओं का जो उनका गोबर वगैरह होता है, ठीक है। आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब ध्यान से देखो दोबारा से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हैं? लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, वेजिटेबल्स, जैसे जो सब्जियां गल सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। फ्रूट्स के जो छिलके हैं, पेपर है, और सूखी, ड्राइड का मतलब सूखी पत्तियां, और जो एनिमल्स का जो गोबर वगैरह होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनको हम नेचुरली क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आगे देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट। पिट क्या होता है? एक गड्ढा, पिट होता है गड्ढा। जो इस तरह का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको एक गड्ढे में डाल दो, टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। खाद में ये कन्वर्ट हो जाती है। आप उस गड्ढे में डाल दोगे ना, वो क्या होगा? धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट होती जाएगी। विच कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स, और वो मतलब फसलों में उसको डाला जा सकता है, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। फर्टिलाइजर जो होती है वो फसलों को की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, समझ आ गई? ये बहुत ही फायदेमंद होती है। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर नष्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट, नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट, यहाँ आपको ऊपर बताया था, नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं वो। पॉलीथीन बैग्स, जिसमें हम सब्जियां लाते हैं, सामान लाते हैं और भी, ठीक है, वो क्या होता है? पॉलीथीन बैग्स। इसको डिस्ट्रॉय नेचुरली नहीं किया जा सकता।
प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता, ग्लास को नहीं किया जा सकता. दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, दे डू नॉट गेट डिकम्पोज इजीली. इसको हम जो है नष्ट नहीं कर सकते, डिकम्पोज इजीली यानी आसानी से नहीं कर सकते. एंड रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक रहते हैं. इस तरह का जो वेस्ट होता है ये लंबे समय तक रहता है. ठीक है, दस दे ब्लॉक द नेचुरल साइकिल, और इसीलिए ये क्या करता है, नेचुरल साइकिल को ब्लॉक कर देता है. नेचुरल साइकिल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. ओके, आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट पेज देखो, वी शुड यूज सेपरेट डस्टबिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू मेक देयर डिस्पोजल इजी. वो क्या कह रहे हैं कि ये देखो, ये आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं. वो कह रहे हैं आप मतलब हमें हमेशा दो तरह के डस्टबिन यूज करने चाहिए. एक तो जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें, ठीक है, और एक जिसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें. ठीक है, एक में तो जिसमें पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, ग्लास होता है, इस तरह के टूट फूट का प्लास्टिक का सामान होता है, वो इसमें डाल दें. और बायोडिग्रेडेबल जिसमें जैसे सब्जियां हो गई, पत्तियां हो गई, या छिलके हो गए फ्रूट्स के, इस तरह का जो सामान है वो हम किस में डालें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो डस्टबिन हम स्पेशल. इसमें देखो उन्होंने शो भी किया हुआ है, इसके ऊपर नेम्स भी लिख दिए ताकि जो पहचान की जा सके. ठीक है, और कलर भी होता है स्पेशल. जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसके लिए ग्रीन कलर, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसके लिए ब्लू कलर के डस्टबिन रखे जाते हैं. तो वी शुड यूज सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू मेक देयर डिस्पोजल इजी, ताकि इनको आसानी से नष्ट किया जा सके. यू मस्ट हैव सीन अ ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन्स इन पब्लिक प्लेसेस. जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे पार्क के पास, बस स्टैंड्स के पास, वो कह रहे हैं कि आपने दो तरह के इस तरह के डस्टबिन्स आमतौर पर देखे होंगे. द ग्रीन बिन इज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो ग्रीन कलर का ये बिन होता है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है. एंड द ब्लू डस्टबिन इज फॉर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और जो ये ब्लू कलर का होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या आ रहा है आपके बाद, डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट. अब देखो, अभी पहले हमने क्या किया था, सॉलिड वेस्ट. सॉलिड होते कोई भी सख्त चीजें होती हैं उसको सॉलिड कहते हैं. सख्त चीजें जिसको हम उठा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड मटेरियल. अब ये है लिक्विड, जो पानी की तरह यानी तरल पदार्थ होते हैं. तरल पदार्थ, तरल का मतलब पानी की तरह जो पदार्थ होते हैं, जो वो वेस्टेज होते हैं उनको कैसे डिस्पोजल किया जाता है, उनका डिस्पोजल कैसे होता है. यानी लिक्विड वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द किचन. देखो किचन में क्या होता है, सपोज हमने कोई चीज बॉयल की, ठीक है, उसमें मान लो केमिकल्स हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, हमने उसके बाद उसमें उसको छान दिया, लेकिन वो जो मटेरियल होगा पानी में मिक्स हुआ तो वो क्या होगा, हम उसको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं. तो इस तरह का जो वेस्टेज होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, किचन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बाथरूम में मान लो जब हम नहाते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, ठीक है, तो वो वाला लिक्विड वेस्ट हो गया ना, वो बाथरूम में प्रोड्यूस होता है. फैक्ट्रीज में जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लो दवाइयाँ बनती है जहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड वेस्ट जो है वो निकलता है फैक्ट्री से. वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेन हार्मफुल केमिकल. और जो वेस्ट है फैक्ट्रीज से निकलता है, फैक्ट्रीज से, उसके अंदर क्या होता है, हार्मफुल. हार्मफुल क्या होता है, नुकसानदायक. हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक. नुकसानदायक, नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं उसके अंदर. ठीक है, इफ इट इज रिलीज्ड इन द रिवर. और अगर ये जो केमिकल से भरा हुआ जो पानी होता है, लिक्विड होता है, अगर नदियों में बहा दिया जाए, नदियों में रिलीज कर दिया जाए, नदियों में छोड़ दिया जाए, एंड लेक्स होती है झीलें, ठीक है, अगर उनमें छोड़ दिया जाए विदाउट ट्रीटमेंट, यानी उसे बिना सही किए, ठीक है, इट विल किल द प्लांट्स. ये पौधों को खत्म कर देता है, एनिमल्स को खत्म कर देता है. फाउंड इन द स्ट्रीम, जो नदियों में रहते हैं, जो पौधे और एनिमल्स
नदी, स्ट्रीम भी क्या होती है, नदी होती है बेटा, ठीक है, बहता पानी, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, अगर वो वाला गंदा पानी, जो गंदा लिक्विड होता है फैक्ट्री से निकलने वाला, जिसमें केमिकल्स होते हैं, अगर वो हम उसको ठीक किए बिना, उसका ट्रीटमेंट किए बिना अगर वो हम लिक्विड जो है नदियों में, झीलों में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। इट विल किल, वो मार देता है, वो जो केमिकल होता है वो इनको मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इनटू एनी वाटर बॉडी लाइक रिवर और सी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है टू ट्रीट, यानी उस लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर बॉडीज, किसी भी तरह की जो वाटर बॉडी जैसे रिवर है, लेक्स है, सी है, उसमें उस लिक्विड वेस्ट को बहाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उसको ट्रीट किया जाए। ओके, योर चैप्टर रीडिंग इज आई थिंक ओवर, यस। तो कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके।